स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर चुके थे जिसका नेम है सीड बिकम्स प्लांट, और इसके न्यू वर्ड्स मैं आपको करा चुकी हूँ। और आज बारी है हमारे पेज नंबर 30 को करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड बिकम्स प्लांट यानी बीज बना पौधा। कोई भी चीज़, कोई भी पौधा बीज से स्टार्ट होता है। बीज नाम तो सुना होगा ना। जैसे आपने चना खा लिया और चने को ज़मीन में डाल दिया या कहीं फेंक दिया, थूक दिया, तो वहाँ पे प्लांट बनेगा अगर वो चना सेका हुआ नहीं है तो। जैसे कि आपने बेर खा लिया और उसके जो बीज है उसको आपने फेंक दिया, या मैंगो की गुठली को फेंक दिया, या जामुन की गुठली को फेंक दिया, खजूर की गुठली को, किसी को भी फेंका है तो वो बीज है। और वो फिर जब सॉइल में जाएगा, जब उसको ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर सही मिलेगा तब वो ग्रो करेगा और वहाँ उसकी जगह प्लांट बनेगा। तो आज का आपका चैप्टर यही है कि किस तरह से एक बीज यानी एक सीड, SEED, सीड यानी बीज, सीड का सफ़र कैसे कंप्लीट होता है, उसकी जर्नी कैसे कंप्लीट होती है जब वो एक प्लांट बन जाता है। इन योर प्रीवियस क्लासेस यानी आपकी लास्ट क्लास में जब आप 4th में थे, यू मस्ट हैव रीड अबाउट प्लांट्स। आपने प्लांट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ा होगा। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड इन डिफरेंट वेज। जो प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह से हमारे खाने के लिए यूज़ होते हैं। थिंक एंड आंसर। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। राइट द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी यूज़ एज फूड। यानी यहाँ पे कुछ आपको प्लांट दिए हुए हैं, प्लांट के नेम दिए हुए हैं और फूड आइटम के नेम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि आप उसका कौन सा पार्ट खाते हो। ओके, तो जैसे कि राइस यानी चावल, तो चावल का आप क्या लेते हो, सीड यानी बीज। एप्पल का क्या लेते हो, फ्रूट। कैरेट का रूट। पर्ल मिलेट का सीड। रेडिश का रूट। अनियन का रूट। तो ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है और याद भी करना है। राइस का सीड कैसे, क्योंकि हम उस सीड को ही खाते हैं जिसको अगर हमने बोया हो तो एक पौधा निकल के आता है। और एप्पल का ट्री जब बड़ा होता है तो उस पर बीज लगते हैं, उस पर लीव्स होती हैं, फिर उसके फ्लावर्स होते हैं, फिर एप्पल बनता है, वो हम खाते हैं तो वो फ्रूट है। और कैरेट ज़मीन के अंदर होती है, नीचे के हिस्से से निकाल के खाते हैं इसलिए रूट होता है। पर्ल मिलेट भी सीड होते हैं राइस की तरह, और रेडिश गाजर की तरह ही होती है, ज़मीन के नीचे से निकाल के खाते हैं। और ऑनियन भी बिल्कुल वैसे ही खाते हैं। अब आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। मोनू एक लड़का है जो गुड्डी से बोलता है। देखिए, गुड्डी शायद उसकी सिस्टर है या फ्रेंड होगी। गुड्डी लुक यानी गुड्डी देखो, अंडर द नीम यानी नीम के पेड़ के नीचे, ट्री एंड इन पॉट ऑफ बेसिल प्लांट यानी नीम के ट्री के नीचे एक बेसिल प्लांट का जो पॉट पड़ा है उसमें देखो। मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स कैन बी सीन, बहुत सारे उसमें न्यू और छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब मोनू गुड्डी से कह रहा है कि तुम भी देखो, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, न्यू प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। गुड्डी, येस ब्रदर, देयर आर सो मैनी न्यू प्लांट्स। मतलब मोनू उसका भाई है तो गुड्डी बोल रही है, येस ब्रदर, हाँ भाई, देयर आर सो मैनी न्यू प्लांट्स, यहाँ पे तो बहुत सारे न्यू प्लांट्स है, ये इसकी बात हो रही है। फ्रॉम वेयर दे हैव कम, ये सब कहाँ से आए। हु ब्रॉट दैम हियर, यहाँ इनको कौन लेके आया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया गुड्डी के क्वेश्चन को और मोनू की बात को भी। अब इसके आगे का आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज का होमवर्क देख लीजिए। आपको मैं ये न्यू वर्ड्स तो करा चुकी हूँ, जो आपने कर भी लिए होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे, आई विश। और उसके बाद अभी देखिए, ये जो मीनिंग्स थी, वर्ड मीनिंग्स, उसके जस्ट नीचे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। ओनली वन क्वेश्चन है, ये आपको करना है। लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी एक बीज को उगने के लिए किन किन कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो आंसर है, ऑल सीड्स नीड वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। यानी उनको क्या क्या चाहिए, पानी, मिट्टी, ऑक्सीजन और सही टेम्परेचर। ओके, तो इसको कर लीजिएगा, इसके आगे का आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।